ऑनलाइन टेक्नोलॉजी न्यूज़ हासिल करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमाल एमजे स्टूडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त भी ठीक होंगे। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट है, यानी कि अबशर पे जो अकाउंट बनाते हैं जिसकी वजह से आप सारी ऑनलाइन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, तो उसको अपडेट कर दिया गया है। उसके अंदर कुछ नए फंक्शंस का इजाफा किया गया है। उस वक्त तक कुछ 5 जो नए फंक्शन का इजाफा किया गया था उनके मुतालिक मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह अपने इकामे के ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड या गैर कानूनी एक्टिविटी देख सकते हैं। अगर आपके इकामे के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो आप ना ही सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं, ना ही आप छुट्टी पे जा सकते हैं, ना ही आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है और ना ही आपका एग्जिट री एंट्री वीजा लग सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह अपने इकामे से खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आया कि आपके इकामे के ऊपर, आपके इकामा नंबर के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं एक्टिवेट हुआ होगा। अगर ऐसा है तो उसको छुट्टी जाने से पहले, फाइनल एग्जिट लगवाने से पहले आपको रिजॉल्व करना होगा। जब वो केस आपका रिजॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद ही आप कोई भी सफर जो है सऊदी अरब से कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं आपको आज सारा प्रोसीजर समझाने जा रहा हूं। जी तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह कोई भी आदमी जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है, उसकी अबशर की आईडी बनी हुई है, तो वो अपने इकामा नंबर के ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकता है कि आया कि उसके खिलाफ कोई केस वगैरह रजिस्टर्ड तो नहीं है, उसके इकामा के ऊपर कोई इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। क्योंकि जब तक आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ नहीं होगा, जब तक आपके ऊपर कोई केस वगैरह होगा, आप ना ही सफर कर सकते हैं, ना ही आपका खरूज न्याही लग सकता है, ना ही आपकी छुट्टी लग सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही तरीकाकार बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको यहाँ नजर आने वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती है। ये बिल्कुल फ्री, आपके कोई पैसे वगैरह नहीं लगेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी अबशर की आईडी ओपन करनी है। जैसे ही आप अबशर की आईडी के अंदर लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद आपको इस तरह का सफा सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने ऊपर से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। अगर अरबी के अंदर शो हो रहा है तो यहाँ पे कोने के अंदर क्लिक करके यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जिस तरह जगह मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश, अगर इंग्लिश के अंदर होगा तो आपको अरबी लिखा नजर आएगा और अरबी के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये इस तरह की एक टैब खुल जाएगा, होम पेज इसका अबशर का खुल जाएगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरीज के अंदर आएंगे तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर मुख्तलिफ ये ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे ही आपके पास ये मुख्तलिफ साइड पे ऑप्शन ओपन होंगे तो आपने यहाँ पे MOI दीवान के ऊपर क्लिक कर देनी है। आप MOI दीवान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद आगे ऑप्शन ओपन होते जाएंगे। अब आपने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जर्नलाइजेशन रिपोर्ट क्वेरी का, कि जर्नलाइजेशन रिपोर्ट क्वेरी का ऑप्शन कहाँ पर आता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जी तो दोस्तों, MOI दीवान के अंदर आने के बाद आपको जर्नलाइजेशन रिपोर्ट क्वेरी का ऑप्शन नजर आएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो प्रोसीड का बटन नजर आ रहा है, ये जो बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपके अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर्ड होगा तो वो यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है देयर इज नो जर्नलाइजेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। यानी कि इसका मतलब है कि आपके खिलाफ कोई इस तरह का केस नहीं है, कोई आपके खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट नहीं है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने वहां उसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे ताकि आपकी आसानी के लिए। जी तो दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई केस होगा, कोई इस तरह का इशू होगा तो वो वहां पे यहाँ पे लिखा नजर आने लग जाएगा। तो जब तक आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, उस इशू को खत्म नहीं करेंगे, आप पुलिस स्टेशन जाकर या मुतलका डिपार्टमेंट जाकर अपने कफील को या मंदूब के साथ जाकर, तब तक आप दोबारा सऊदी अरब के अंदर से ना ही अपने मुल्क जा सकते हैं, ना ही आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है, ना ही आप छुट्टी जा सकते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस तरीके पे अमल करते हुए एक दफा अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह को चेक कर लें अपने इकामे से, ताकि आप लोग अपने इकामे के बारे में इंश्योर हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज रह गई है, कोई चीज मुझसे मिस हो गई है, तो आप कमेंट करके उस चीज को पूछ सकते हैं, मैं आपको उस चीज का जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये इस तरह की मालूमात पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।